सूचना प्रसारण के सचिव विमल जुल्का जी, मंच पे आज 3 शूटर बैठे हैं। 2 शूटर आपको शूटिंग सिखाएंगे। बेदी साहब हमारे मेहमान, संतोष जी आप एक्सपर्ट्स हैं, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग मंत्रालयों से जो फोटोग्राफी सेशन के लिए, वर्कशॉप के लिए यहाँ आज पधारे हैं, और जो मीडिया के व्यक्ति हैं यहाँ पर, आप सबका स्वागत है आज इस फोटो वर्कशॉप में। कई कलाओं की तरह फोटो भी एक कला है। हालांकि कैमरे सबके पास हैं आजकल, लेकिन जो फोटो याद रखी जाती है, अपने जहन में उतर जाती है, वो बहुत कम होती हैं। और अक्सर जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स होते हैं वही ये तस्वीरें ले पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई साइंस है इसमें। और जैसे बाकी कला सीखी भी जा सकती हैं, उसी तरह यह एक प्रयास है कि हम इस कला को सीखें। अक्सर जब लोग ऑटोग्राफ के लिए आते हैं, मैं यही कहता हूं कि ऑटोग्राफ का ज़माना चला गया, आज फोटोग्राफ का ज़माना है। आप खड़े होइए, तुरंत सेल्फी खींचिए, वो ऑटोग्राफ से भी बड़ा है, वो आपकी याद में रहता है, आप एक दूसरे को भेज सकते हैं। उसी तरह जब आप एक तस्वीर खींचते हैं तो वो अपने आप में एक कहानी होती है। एक बहुत ही फेमस जो तस्वीर अक्सर दिखती है 1971 की, जो पाकिस्तान ने समर्पण करा था, वो एक हिस्टोरिक फोटोग्राफ हो गई। ऐसे कई तस्वीरें होंगी जो आपके याद में होंगी, जो किसी से चर्चा करो तो वो तस्वीर याद आती है। अब ये तस्वीर एक जिम्मेदारी भी बन गई है। जिस तरह से पुराने इतिहास को अगर किताबों में टेक्स्ट में लिखा हो तो वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही पुराना इतिहास अगर पिक्चर्स में हो तो उसको अक्सर लोग देख लेते हैं। कॉफी टेबल बुक्स बहुत पॉपुलर हो गई हैं क्योंकि वो आसानी से आपको उस इवेंट के बारे में या इतिहास के बारे में या किसी की बायोग्राफी के बारे में वो आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि हम इस कला को सीखें, ताकि जो कहानी में जो तस्वीर है वो तस्वीर सही एंगल से, सही सब्जेक्ट्स को लेके, सही फ्रेमिंग करके हम खींच सकें। साथ ही वीडियोग्राफी, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ने वीडियोग्राफी को और पॉपुलराइज कर दिया है। एक तो रियल टाइम के अंदर आपको वो तस्वीरें दिख जाती हैं चलती हुई, तो उसमें एक अपना अलग मजा होता है। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम जो फॉर्मेट है वीडियोग्राफी के, उसको बहुत कंसाइज कर लेते हैं और बड़ी आसानी से वो शेयर हो जाते हैं। अभी बेदी साहब मुझे लिफ्ट में बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है, उससे कैमरे बदल रहे हैं, वीडियो फोटोग्राफी बदल रही है और उसको शेयर करने के तरीके बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शुरू से ये कहते आए हैं कि हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, और हम अपनी कैपेबिलिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब हम प्रशिक्षित हों। अक्सर हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं। मैंने कल परसों मुंबई में कहा था कि हम सिस्टम को बहुत आसानी से ब्लेम करते हैं, लेकिन सिस्टम में हम ही हैं। और हम उसी व्यक्ति को याद रखते हैं
जिसने अपने कर्मों से अपने आप को याद करने की क्षमता पैदा करी। पद पे तो बहुत रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स अपने क्षेत्र में हो जाते हैं उनको हम अक्सर याद रखते हैं या उनकी बातें याद रखते हैं। या अब समय ऐसा आया है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना है या एक्सपर्ट बनने की कोशिश करनी है, और उसी से शामिल ये स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का एक हिस्सा है कि हम फोटोग्राफी में, वीडियो फोटोग्राफी में और उसके अनेक जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर माहिरता पाएं। इस कार्यक्रम को दिल्ली से बाहर भी ले जाया जाए तो बहुत बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट है, अलग अलग साउथ है, इन सब क्षेत्रों में ले जाइए जहां सरकार के और गैर सरकारी भी ऐसे वर्कशॉप्स में शामिल हो सकें। ये न केवल आपको अपनी जिस भी आप मंत्रालय में हैं वहां आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी भी ये बढ़ाएगा। मुझे शूटिंग का तो शौक है ही, फोटोग्राफी का भी शौक है, लेकिन सिर्फ मैं कैमरे के सामने रहना ज़्यादा पसंद करता हूं। जब भी मैं सोचता था फोटोग्राफी का, तो यही लगता था कि वो तो कैमरे के पीछे हो जाएगा, और मेरे परिवार की अगर फोटोएं देखें तो मैं हूं ही नहीं उसमें, क्योंकि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर आ जाती है कि फोटो कौन खींचेगा, और वो फोटो से बाहर हो जाता है। आप भले ही फोटो से बाहर रहेंगे क्योंकि आप सब एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन आपकी फोटो जो खींची हुई होंगी वो सब याद रखेंगे। ऐसा कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा। आप सबको शुभकामनाएं, और आने वाले समय के लिए आप एक्सपर्ट्स बने, आप अपनी काबिलियत दूसरों तक पहुंचाएं। ऐसी क्षमता अगर आप पा पाएँ इस वर्कशॉप में तो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।